हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ ट्वेल्थ का मॉडल पेपर 3 है और आज हम इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, सभी खंडों को हल कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको 5 खंड मिलेंगे और प्रत्येक खंड के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। तो आइए इसका पहला खंड का देखते हैं। समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध होगा। तो ये संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा या संक्रामक होगा या तीनों में से कोई नहीं होगा, ये यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस समुच्चय को लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और इस संबंध को लिख लेते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r यदि b बराबर a प्लस 1, यानी a और b दो एलिमेंट, इस तरह से ये एक क्रमित युग्म होगा। जो संबंध r में होगा तो वो इस शर्त को संतुष्ट करेगा कि वहाँ ये जो b है ये a प्लस 1 के बराबर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी संबंध स्वतुल्य होता है यदि a कॉमा a बिलोंग्स टू r हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a के लिए। a बिलोंग्स टू a या इस दिए गए समुच्चय की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, मान लो अगर ये समुच्चय a है तो यानी इस a में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका a कॉमा a, जैसे 1 के लिए 1 कॉमा 1, 2 के लिए 2 कॉमा 2 और 3 के लिए 3 कॉमा 3, ये सभी इस शर्त को संतुष्ट यदि करते होंगे तो इस R में आएंगे। यदि इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट हुआ जो इस शर्त को संतुष्ट नहीं करता, या इनमें से कोई भी ऐसे a कॉमा a या 3 कॉमा 3 या 4 कॉमा 4 यदि इस R में मौजूद नहीं है तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हमें यदि किसी चीज को सत्य सिद्ध करना है तो हमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए वह शर्त सत्य सिद्ध करनी होगी। लेकिन यदि हमें इसे असत्य सिद्ध करना है तो केवल एक ही उदाहरण काफी होता है उसे असत्य सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ 1,1 और ये बिलोंग्स टू यदि R है, जो कि होना भी चाहिए यदि ये स्वतुल्य है तो ये इस शर्त को संतुष्ट करेगा, यानी ये a है और ये b है। तो b की जगह पर यहाँ 1 और a की जगह पर मैं यदि 1 लगाऊं तो 1 बराबर 2 मिल रहा है, यानी ये इसे संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। यदि ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, इन 6 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा यदि इसमें बिलोंग नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं क्या ये संबंध सम्मित है या नहीं है। तो देखिए, सम्मित संबंध होने के लिए शर्त क्या है ये समझ लीजिए कि यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू R हो तो फिर b कॉमा a बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। तो जैसे मैं ये कह सकता हूं कि जो 1 कॉमा 2 है ये बिलोंग्स टू R है। क्यों है?
क्योंकि ये जो b है ये a+1 के बराबर है और इस शर्त को संतुष्ट करता है। तो शर्त ये कहती है कि फिर b कॉमा a भी इस R में होना चाहिए, यानी फिर 2,1 जो है ये भी इस शर्त को संतुष्ट करना चाहिए। चलो चेक करते हैं करता है या नहीं। तो b की जगह पर यहाँ 1 लगाएंगे हम, यहाँ b की जगह पर 1 और a की स्थान पर 2 लगाएंगे +1, तो ये मिलेगा 1 बराबर 3, जो कि सत्य नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 1,2 बिलोंग्स टू R तो है, परंतु 2,1 बिलोंग्स टू R नहीं है। इसलिए ये वाला संबंध जो है सम्मित भी नहीं होगा, क्योंकि सम्मित के लिए ये होता है कि यदि a, b R से बिलोंग करता है तो b, a को भी R से बिलोंग करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या ये संबंध संक्रामक है अथवा नहीं है। तो संक्रामक की शर्त समझते हैं क्या होती है। तो संक्रामक की शर्त ये होती है कि यदि a, b बिलोंग्स टू R है तथा साथ ही साथ b, c बिलोंग्स टू भी R है, तो फिर a, c बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। और यदि a, b बिलोंग्स टू R है और ये है ही नहीं तो इसे नहीं चेक करते। लेकिन यदि a, b है और b, c भी है तो फिर a, c यदि होगा तो संबंध संक्रामक होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे a, 2 बिलोंग्स टू R है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है, b बराबर a+1, तथा अब मुझे ऐसे लेना है ये b है तो यहाँ भी b है, तो यहाँ यदि मैं 2,3 लूं तो देखो ये भी इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है, b के स्थान पर 3 और a के स्थान पर 2। तो शर्त ये कहती है कि फिर a, c यानी पहला और तीसरा ये भी इसमें होना चाहिए। तो शर्त ये कहती है कि जो 1,3 है ये भी बिलोंग्स टू R में होना चाहिए। क्या ये संतुष्ट करता है इस शर्त को? तो देखिए b के स्थान पर हम 3 लगाएंगे और a के स्थान पर 1 लगाएंगे तो ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,2 बिलोंग्स टू R है तथा 2,3 बिलोंग्स टू R है, परंतु 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू R है। तो लेकिन संक्रामक की शर्त है कि यदि a, b बिलोंग्स टू R है और b, c बिलोंग्स टू R है तो a, c भी होना चाहिए, अन्यथा ये संबंध संक्रामक भी नहीं होगा और ये शर्त संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। तो इसका जो है विकल्प 3 जो है सही होगा, स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं और नहीं संक्रामक है यह संबंध। विकल्प 3 जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ख, फंक्शन ऑफ x बराबर x² + 5 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में होगा। तो ये कैसा होगा ये देखते हैं, एक एक ही है या आच्छादक है या बहुएकी है, उसी आधार पर इसका उत्तर देना है। तो देखिए ये फंक्शन है f(x) बराबर x² + 5, तो दोनों ही रियल नंबर के सेट हैं। ये पहला रियल नंबर का है और ये दूसरा सेट है। तो देखिए हमें एक एक ही के लिए क्या होता है कि एक का संबंध हमेशा एक से होता है, बहुएकी में ये होता है कि 2 का संबंध एक से हो जाता है। तो उसी आधार पर हम इसको चेक करेंगे। रियल नंबर में हम जानते हैं कि माइनस के नंबर होते हैं, 0 भी होता है,
कुछ प्लस के नंबर होते हैं, दशमलव होते हैं, बटे वाले सभी प्रकार के रियल नंबर होते हैं, केवल आयोटा वाले नंबरों को छोड़कर। इधर भी इसी तरह -1, 0, 1, 1.5, 7/2 डॉट डॉट डॉट, और इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो देखिए, यदि ये एक एक ही है तो एक का संबंध एक से होना चाहिए, और यदि मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल दूं कि दो जो है एक ही की, यहाँ पर दो, इस आर में जो दो एलिमेंट हैं इनकी यहाँ एक ही इमेज बन रही हो, तो आप समझ लेना कि ये एक एक ही नहीं, बहु एक ही होगा। तो देखिए, यहाँ यदि मैं -1 रखता हूं, इस फंक्शन ऑफ x में -1 रखता हूं, तो मुझे यहाँ -1 रखने पर मिलेगा ये -1 का स्क्वायर प्लस 5 यानी 6। और यदि मैं +1 रखता हूं तो मुझे मिलेगा ये +1 का स्क्वायर और 5 बराबर 6। या मैं ये कह सकता हूं कि यदि मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट 6 है तो इस -1 की इमेज भी ये 6 है और इस +1 की इमेज भी ये 6 है। यदि एक से अधिक एलिमेंट का संबंध यहाँ एक से दिया गया है तो ये बहु एक ही होगा, एक एक ही नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये आच्छादक है। तो यदि R में कोई ऐसा एलिमेंट आपको दिख जाए कि जो यहाँ, जिसकी कोई यहाँ प्री इमेज ना हो या जिसका संबंध यहाँ किसी से न बने, तो समझ लेना कि ये आच्छादक नहीं है। क्योंकि आच्छादक फलन में क्या होता है कि यहाँ जितने भी ये कोडोमेन में या सह प्रांत में जो हमें एलिमेंट दिए होते हैं वो सभी रेंज में आते हैं और सभी के साथ यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट जो है संबंध जरूर बनाता है। तो आपको पता है यहाँ x² है, ये एक धनात्मक संख्या होगी, और जब इसमें 5 को जोड़ा जाएगा तो एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ चाहे हम माइनस रखें या हम यहाँ प्लस रखें, कभी भी यहाँ कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ जितनी भी ऋणात्मक संख्या होंगी रियल नंबर में वो सभी छूट जाएंगी, और यहाँ आप इस -1 को समझ लीजिए कि ये यहाँ किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी यहाँ कोई प्री इमेज नहीं है तो समझ लीजिए कि ये क्या है, आच्छादक नहीं हो सकता। तो ना तो ये आच्छादक है और ना ही ये एक एक ही है, ये बहु एक ही है और आच्छादक है। तो इसका जो यहाँ एक एक ही दिया है और आच्छादक दिया है तो ये दोनों ही नहीं है। बहु एक ही है लेकिन आच्छादक भी दिया है लेकिन ये आच्छादक है नहीं, एक एक ही है नहीं। तो यहाँ ना तो ये एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, ये विकल्प जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है ग, यदि a वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a, तो i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर होगा। तो देखिए i यहाँ तत्समक आव्यूह है और a स्क्वायर की वैल्यू हमें a दी गई है। हम जो है यहां से i प्लस और a का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू को जो है सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर और माइनस 7a। हम जानते हैं i एक तत्समक आव्यूह है और i का गुणा i में कितनी भी बार करें वो हमेशा i रहेगा। a क्यूब को मैं a का स्क्वायर इंटू a लिख लेता हूं और यहाँ i का गुणा यदि हम i में करेंगे तब भी ये i ही रहेगा, और 3i और a स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से a दी गई है तो इसे a लिख लेते हैं। i
ए स्क्वायर की वैल्यू ए दी गई है प्लस आई का मल्टीप्लाई या तत्सम आप जब भी हम किसी आव्यूह में करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ए ही हो जाता है। और यहाँ भी उसी तरह गुणा करेंगे तो ये 3a हो जाएगा और ये माइनस के 7a और ये हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर और इनको जब ऐड करेंगे तो ये 6 से माइनस 7a आगे मिलेगा ये आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू फिर वही ए लगा देते हैं और यहाँ 6a में से जब 7a माइनस करेंगे तो माइनस ए और ए से ये ए कैंसिल, तो हमें मिलेगा इसका मान आई के बराबर। अतः इसका विकल्प 3 जो है सही होगा। घ अवकल समीकरण डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यू प्लस 7y बराबर साइन एक्स की कोटि होगी। तो कोटि हम जब पता करते हैं तो इस समीकरण में ये देखते हैं कि अधिकतम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। तो देखिए यहाँ 3 बार किया गया है और यहाँ 2 बार किया गया है। तो अधिकतम यदि देखा जाए तो इस पूरे समीकरण में 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसकी कोटि 3 होगी। और यदि यहाँ घात पूछी जाती तो इस अधिकतम डेरिवेटिव के ऊपर जो घात लगी होती है वही इस अवकल समीकरण की घात होती। तो इसका विकल्प जो है ये 2 सही होगा। अगला प्रश्न ये है कि आई डॉट आई ये डॉट प्रोडक्ट है माइनस जे डॉट जे और माइनस के डॉट के का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान भी 1 होता है और 1 होता है और ये 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1 कैंसिल और माइनस 1 बचेगा। अतः इसका विकल्प 2 जो है सही होगा। ये प्रश्न संख्या 2 है। इसमें भी आपको सभी खंडों को करना अनिवार्य होगा और इसमें आपको 5 खंड मिलेंगे, प्रत्येक खंड के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। तो आइए इसका खंड का देखते हैं। कॉस ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो आप सबने इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा। हम जानते हैं कि यदि इस x को 1 अपॉन एक्स किया जाए तो ये कॉस में चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स और यहाँ कॉस और यहाँ कॉस इनवर्स जब भी आते हैं तो ये दोनों हट जाते हैं और केवल इसका आंसर 1 अपॉन एक्स बचेगा। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया है और बी बराबर भी एक आव्यूह दिया गया है। तो हमें ए और बी का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी बराबर मिलेगा, इस पहली रो का मल्टीप्लाई इस पहले कॉलम में करते हैं तो 1 का गुणा होगा 2 के साथ 2, माइनस 2 का गुणा होगा 4 के साथ माइनस 8 और 3 का गुणा होगा इस 2 के साथ प्लस 6। अब इस दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं तो 1 का गुणा होगा 3 के साथ 3, माइनस 2 का गुणा 5 के साथ करेंगे माइनस 10 और 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3। इसी प्रकार जब दूसरी रो में गुणा करते हैं इस पहले कॉलम में तो माइनस 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो ये माइनस 8, 2 का गुणा जब 4 के साथ होगा तो ये 8 और 5 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो ये 10 आएगा। इसी प्रकार यहाँ दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, माइनस 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो माइनस 12, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 और 5 का गुणा 1 में करने पर 5। आइए इसको आगे सॉल्व करके लिखते हैं। तो 6 और 2 8 से ये 8 कैंसिल 0
यहाँ 3 और 3 6 प्लस होंगे और -10 यानी -4, -8 और ये 8 कैंसिल, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 10 और 5 15 प्लस और -12 करने पर ये 3 मिलेगा। यही ए बी का मान होगा। जांच कीजिए कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और यदि एक्स बराबर 0 तो फलन का मान यहाँ 1 है। द्वारा परिभाषित फलन एक रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित फलन है, तो x बराबर 0 पर सतत है। तो देखिए यदि x बराबर 0 पर फलन सतत होगा तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट और बराबर होगा फंक्शन ऑफ 0 पर मान, जो कि पहले ही दे रखा है कि ये मान 1 है। यानी राइट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 1 के बराबर यदि आती हैं तो ये फलन सतत होगा। यदि इनमें से कोई भी लिमिट ऐसी है जो 1 के बराबर नहीं है तो ये फलन असतत होगा। तो चलो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालकर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू यहाँ माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और फंक्शन ऑफ x। अगले स्टेप में हम जानते हैं कि ये h टेंड्स टू 0 हो जाता है और यहाँ 0 माइनस h हो जाता है और लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे या x के स्थान पर 0 माइनस h जब रखेंगे तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 मिलेगा और जब हम h का मान यहाँ 0 लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमको 3 मिलेगा, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को 1 के बराबर होना था। और ये हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 के मान के बराबर है। तो अतः ये जो फलन है ये कैसा होगा, x बराबर 0 पर ये सतत नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं ये असतत होगा। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx का मान याद कीजिए। तो अंदर हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो tan x होता है और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है और प्लस कांस्टेंट c। यही इस सवाल का आंसर होगा। ये प्रश्न 2 का 5वां खंड है। यदि a और b दो ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 0.15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b ज्ञात कीजिए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b और जो यहाँ नीचे लिखा होता है इसी की प्रोबेबिलिटी से यहाँ डिवाइड होता है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ दी गई है 0.15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b दी गई है यहाँ 0.3। यदि मैं एक जीरो रखकर दशमलव को हटा दूं तो ये 15/30 हो जाएगा और ये काटने पर 1/2 मिलेगा, जो कि इस सवाल का सही आंसर होगा।